अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शैतान के वसवसों से बचने का तरीका क्या है, ये गहराई से समझना होगा। शैतान कभी भी हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो वसवसे डालता है, हमें बहकाता है। फिर जब हम बहकावे में आते हैं तो वो फिर अपना काम कर देता है। शैतान के वसवसों से बचे कैसे, एक मिसाल बताऊंगी। एक बार एक टीचर बैठे थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट से सवाल किया, अगर तुम किसी के घर के पास जाओ और वहाँ उसका कुत्ता तुमको भौंक रहा है तो तुम क्या करोगे? तब स्टूडेंट ने टीचर से कहा, हम उस कुत्ते को वहाँ से भगा देंगे। अगर फिर भी वहाँ आकर भौंकने लगा तो फिर स्टूडेंट ने कहा, हम फिर से उसे भगा देंगे। तब टीचर ने कहा, वह उसी घर का कुत्ता है, वहीं रहता है, फिर आकर भौंकने लगा तो तुम क्या करोगे? तब स्टूडेंट ने कहा, हम फिर उसे भगाएंगे। तब टीचर ने कहा कि कितनी बार भगाओगे, इससे अच्छा कुत्ते के मालिक को आवाज़ दो, वो अपने कुत्ते को यहाँ से हटाए और कंट्रोल में रखे। ये मिसाल शैतान की है। शैतान का खालिक अल्लाह ही है। चाहे शैतान कितना भी बहकाए, लेकिन जब हम उसके खालिक अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह ज़रूर उसे पकड़ सकता है। फिर शैतान हमला नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमने सब कुछ किया लेकिन शैतान का असर ख़त्म नहीं हो रहा। शराब पीना नहीं छूट रहा, जुआ और सट्टा नहीं छूट रहा, वसवसे भी नहीं जा रहे, जादू का असर भी ख़त्म नहीं हो रहा, गुनाह का रास्ता भी ख़त्म नहीं हो रहा है। लगता है कुरान हदीस काफ़ी नहीं है, कुछ दूसरा भी करना पड़ेगा। एक मिसाल इसके लिए भी बताऊंगी। जैसे दुश्मनों का अटैक होने वाला है और हुकूमत ने अपन को बेहतरीन हथियार दिए और कहा कि जब भी दुश्मन आए अपनी सेफ्टी के लिए हथियार से अटैक करना। हथियार तो आपके सामने आ गए, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसे हथियार उठाने की ताकत ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है, और उसमें से एक आदमी ऐसा भी था कि उसको वो हथियार चलाना ही नहीं आता। तो आप बताइए गलती किसकी है? सेफ्टी के लिए तो हुकूमत ने हथियार दे दिए, तो गलती किसकी है? हथियारों की? गलती आदमी की है। इसी तरह अल्लाह की किताब सुन्नत हमारा हथियार है। अगर हमारा अकीदा और एतकाद ही नहीं है तो हम अपने आप को शैतान से कैसे बचा पाएंगे? सबसे पहले अल्लाह से पनाह मांगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सूरह अल आराफ 7 आयत नंबर 200 में, जब भी शैतान के वसवसे आने लगे तो अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो। वो सब सुनने वाला और ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह का जिक्र दिल में हमेशा करते रहें। जैसे ही अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुए, शैतान सवार हो जाएगा। सुनान अबू दाऊद हदीस नंबर 3768 में बताया कि एक शख्स खाना खा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर मुस्कुराए। तब उस शख्स ने कहा कि आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो आपने फरमाया कि तुमने खाने के बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया ना। तब आपने फरमाया कि शैतान तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा और वो वहाँ से भाग गया, इसलिए मैं मुस्कुराया। इसलिए हर पल अल्लाह का जिक्र कीजिए, शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी के हर काम, यानी शुरुआत से जब हम उठते हैं, शुरुआती काम ही अल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए, तो शैतान की हिम्मत भी नहीं होगी बहकाने की। अल्लाह के ज़िक्र में इतनी बड़ी ताकत है। सिर्फ अकीदा और यकीन इतना मजबूत होना चाहिए कि शैतान हम पर काबू कर ही नहीं सकता। आमीन।